नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस के बी पार्ट के बारे में। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि बी पार्ट के अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है और विशेष तौर से इंडिया जीके के अंदर के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे जब भी मैं लाइव सेशन लेता हूँ कि बी पार्ट का इतना बड़ा सिलेबस है, उसको तो हम पूरा तो कवर नहीं कर सकते। तो इंडिया जीके में ऐसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक आप बता दीजिए जिनसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैंने जो पिछला एग्ज़ाम है यानी कि 2019 वाला जो 6 पारियाँ है, पूरा का पूरा उसका एनालिसिस किया है और उसी के अंदर से मैंने 20 टॉपिक 2 घंटे की मेहनत करके तैयार किए हैं, जिनमें से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जॉब एंड जीके वो सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ भी आपको पीडीएफ्स और अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं बी पार्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। देखिए 20 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से अगर 5 टॉपिक को छोड़ दे तो बाकी टॉपिक एक पेज के हैं, यानी कि 15 पेज के 15 टॉपिक है। बहुत ही छोटे-छोटे टॉपिक हैं जिनसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे घबराना नहीं है कि 20 टॉपिक मैं बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ा बी पार्ट में खेल का जो टॉपिक है वो आपको खेल तो बिल्कुल तैयार ही कर लेना है। कम से कम आपके 5 नंबर ये मान लीजिए 150 में से इसी एक टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। अब खेल में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए खेल में सबसे पहला तो आपको ध्यान में कर लेना है ट्रॉफियाँ, यानी कि खेल की जितनी भी ट्रॉफियाँ हैं उनको आप यूट्यूब पे सर्च करके उनको अच्छे से एक पेपर पे उतार लीजिए और उनको याद कर लीजिए। यानी थॉमस कप किसकी है या अन्य जो ट्रॉफियाँ हैं विंबलडन, वो सारी की सारी आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद में बात करते हैं आपके जो फेमस खिलाड़ी है यानी कि प्रसिद्ध खिलाड़ी, उनके बारे में आप एक अलग से सारणी बना लीजिए और फेमस जो खिलाड़ी है आपके उनको आप पहले तैयार कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों खेल के अंदर खेल से जुड़े हुए जो शब्द हैं महत्वपूर्ण, हर खेल के 2-2 3-3 शब्द आप पढ़ लीजिए, तो उसके अंदर आपके जो खेल के शब्द है वो कवर हो जाएंगे। साथ ही जो खेल की लेटेस्ट जो टूर्नामेंट हुई है जैसे आईपीएल हुआ है, इसके अलावा ओलंपिक्स हुए हैं, तो उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। तो यानी कि खेल का जो 10 से एक पेज आप पढ़ लेंगे तो आपके 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब हम एक नज़र डालते हैं महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनके ऊपर। तो पहला टॉपिक है अपना दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत। देखिए दोनों में से इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो एग्ज़ाम में आपके कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, ज़्यादा पारियों में होगा, पिछली बार ही 6 में हुआ था, तो कम से कम 6 में तो इस बार भी होगा। और जितना ज़्यादा पारियों में एग्ज़ाम होता है उतना ही पेपर का लेवल बेसिक होता है। और ये सारे के सारे अगर आप टॉपिक लूसेंट में से कवर करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है आपके भारत के खनिज और उद्योग। खनिज में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कौन सा खनिज किस राज्य में सर्वाधिक होता है ये आपको केवल पढ़ना है। उसके बाद उद्योग, महत्वपूर्ण उद्योग जो जैसे बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है, जैसे जो महत्वपूर्ण संस्थान है उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा, इसमें से आपके प्रश्न पूछा जाएगा सीटों से संबंधित, इसके अलावा अनुच्छेद से संबंधित। तो राज्यसभा और लोकसभा ये आप पढ़ लीजिए। और इसके साथ ही मैं तो ये कहूँगा कि आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये भी इसके साथ ही कवर कर लीजिए। उसके बाद में भारत के नृत्य और नृत्यकार यानी कि जो डांसर है और डांस, ये सारे के सारे आप एक एक जो राज्यवार है, यानी कि हर राज्य का, जैसे पंजाब का भंगड़ा है, राजस्थान का घूमर है, वैसे हर राज्य का आप एक एक नृत्य क्लियर कर लीजिए और साथ ही उनके एक डांसर भी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध त्यौहार में आपको जो एक एक राज्य है उनका एक एक त्यौहार याद कर लेना है कि कौन सा वहाँ का फेमस त्यौहार है। उसके बाद में भारत में प्रथम क्या हुआ था, जो भी है ये जानकारी वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियों में से आपके 2 प्रश्न तो फिक्स पूछे ही जाएंगे और इजीली प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है या कहाँ को ये जाने वाली है और इसकी सहायक नदी कौन सी है। तो नदियाँ आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। उसके बाद विदेशी कंपनियों का भारत आगमन। तो इसके अंदर दोस्तों 4-5 कंपनियां, डच कब आए, फ्रांसीसी कब आए, अंग्रेज़ कब आए, तो इनका आप सन याद कर लीजिए।
उसके बाद भारत के प्रमुख संस्थान आप याद कर लीजिए, कम से कम 20 संस्थान आप याद कर लीजिए, जैसे वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इसरो कहाँ है, वगैरह वगैरह, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद में 10वां आपका टॉपिक है भारत में कृषि उत्पादक राज्य। तो देखिए, बाजरा जैसे राजस्थान में होता है, जैसे सोयाबीन मध्य प्रदेश में होती है, चना एमपी में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, वैसे ही आप जो भी ये जो फसलें हैं उनको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि कौन सी फसल किस राज्य में सर्वाधिक होती है। इजीली प्रश्न पूछे जाएंगे जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ उनमें से। उसके बाद में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, इसमें से भी पूछा जाएगा कि काजीरंगा कहाँ पे है, मानस कहाँ पे है, ऐसे रणथंभौर कहाँ पे है, तो ऐसे राज्य आप इनको याद कर लीजिए। उसके बाद भारत की जनसंख्या, इसमें भी किस राज्य की सर्वाधिक है, सबसे कम, लिंगानुपात, साक्षरता, ये सारे के सारे जो डाटा है वो आप क्लियर कर लीजिए। और दोस्तों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ आपके लिए तैयार किया है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद बौद्ध और जैन धर्म इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। अगला है भारत के प्रमुख वंश और उनके संस्थापक और उनकी राजधानियाँ हैं, जो जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, इनके संस्थापक भी याद कर लेने हैं और इनकी राजधानियाँ भी आपको याद कर लेनी है। उसके बाद भारत की प्रमुख संस्थाएं और उनके संस्थापक, जो आधुनिक इतिहास है भारत का, उसके अंदर आपको ये याद करना है कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं, जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की, उनके संस्थापक, और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनका सन भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद में भारत की प्रमुख चोटियाँ और उनके राज्य, जैसे मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की कौन सी है, उत्तर भारत में जो हिमालय की चोटियाँ हैं वो कौन कौन सी है, तो उनको आप याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो 20 अनुच्छेद आप याद कर लीजिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको 20 अनुच्छेद याद कर लेने हैं। उसके बाद में महात्मा गांधी के बारे में एक कंप्लीट यूट्यूब के ऊपर ही आप वीडियो देख लीजिए, A to Z महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद में प्रमुख क्रांतियाँ, देखो क्रांतियों की बात मैं उन क्रांतियों की बात कर रहा हूँ, जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, 10-12 ये क्रांतियाँ हैं, उनको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें लॉर्ड कर्जन ने क्या किया और लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, या इसने कौन सी व्यवस्था लगाई, ये सारे के सारे, साथ ही जो आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम है भारत का वो आप क्लियर कर लीजिए। और ये आप ल्यूसेंट से पढ़ेंगे तो 5 से 7 पेज का ये पूरा का पूरा आपका आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो भी मैंने जानकारी बताई है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए लाया हूँ, तो आपको समझ में भी आई होगी। और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।